अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फोलिस्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया में एक से बढ़कर एक अमीर और रईस लोगों को देखा होगा और इनके बारे में सुना भी होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस शख्स के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ उसे दुनिया का अयाश तरीन आदमी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शख्स की अयाशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये शख्स दिन में हर वक्त दर्जनों लड़कियों के साथ घिरा रहता है। लड़कियां इसके साथ चिमटी रहती हैं। ये शख्स इतना अयाश परस्त है कि इसके घर में 24 घंटे पार्टीज जारी रहती हैं। आलीशान बंगले के साथ साथ इसके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। गाड़ियों के अलावा इसके पास अपना पर्सनल जेट और कई लग्जरियस यार्ड भी मौजूद हैं। शायद आज से पहले आप लोग इस शख्स के बारे में ना जानते हों, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस शख्स का नाम डैन बिल्जेरियन है। क्या है ये कमाल का शख्स और क्या है इसकी कहानी जो ये हमेशा लड़कियों के साथ ही रहना पसंद करता है। दोस्तों, ये अमीर शख्स अपनी लग्जरी लाइफ और गाड़ियों के अलावा लड़कियों पर भी पानी की तरह पैसे उड़ाता है। इसकी शहाना जिंदगी देखने के बाद हर शख्स के जहन में यकीनन एक ही सवाल आता है कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहां से आया और ये इतनी फजूल खर्ची क्यों करता है। इस शख्स की आमदनी और अयाशियों का राज जानकर यकीनन आपको हैरानी होगी, क्योंकि ये शख्स पोकर में लाखों डॉलर जीतकर अमीर हुआ। अचानक अमीर होते ही डैन बिल्जेरियन ने अपनी लग्जरी लाइफ की शुरुआत की, और जब दुनिया ने डैन बिल्जेरियन की अयाशी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी तो उसकी सुपर लग्जरी लाइफ से इम्प्रेस हुए बगैर न रह सके। यही वजह है कि नौजवान लड़कियों की एक बड़ी तादाद के अलावा इंस्टाग्राम पर भी 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग डैन बिल्जेरियन को फॉलो करते हैं। इसीलिए इन्हें इंस्टाग्राम का किंग भी माना जाता है। शहाना जिंदगी और अयाश परस्ती की मशहूरी की वजह से डैन बिल्जेरियन ने 2017 में कैनाबीस प्रोडक्ट का ब्रांड लॉन्च किया। इसका नाम इग्नाइट है, जिसके बाद इस शख्स की जिंदगी में पैसों के अंबार और लड़कियों की भरमार लग गई, क्योंकि डैन की शहाना जिंदगी को देखकर हर लड़की के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि उसके ताल्लुकात डैन के साथ बन जाएं। डैन की एक खास बात ये है कि वो अपने चाहने वालों को बिल्कुल भी मायूस नहीं करना चाहता। यही वजह है कि वो एक दिन में दर्जनों लड़कियों के साथ रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के वक्त में डैन बिल्जेरियन की नेट वर्थ 150 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, यानी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से ये शख्स 1000 करोड़ से भी ज्यादा मालियत का मालिक है। बेबहा पैसे होने की वजह से डैन अपनी दौलत को एक अलग ही अंदाज में खर्च करता है। हैरान कुन बात ये है कि 2013 में डैन ने पोकर खेलकर तकरीबन 11 मिलियन डॉलर कमाए थे। इतनी बड़ी दौलत कमाने के बाद डैन सीधा मेक्सिको चला गया अपनी इस दौलत को एंजॉय करने के लिए, और अपनी कमाई से डैन ने हॉलीवुड हिल्स में एक इंतहाई आलीशान बंगला खरीदा और वहीं पर आज वो रह रहे हैं। ये जगह इतनी महंगी है कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी यहाँ पर अपना घर लेने के लिए तरसते हैं। यहाँ पर हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं और डैन भी इन्हीं के दरमियान रहते हैं। इसके अलावा डैन ने अपनी लग्जरी लाइफ की सोशल मीडिया पर एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। इनके इंस्टाग्राम पर अपलोड होने वाली वीडियोस और तस्वीर से साफ पता चलता है कि वो कैसे एक राजा की तरह जिंदगी गुजारता है। डैन अपनी ज्यादातर तस्वीर में किसी न किसी लड़की के साथ ही दिखाई देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो दर्जनों लड़कियों के साथ अकेला ही नजर आता है। इतना ही नहीं, कई बार तो उसने इंस्टाग्राम पर पैसों की गठियों के साथ अपनी तस्वीर अपलोड की हैं। शायद यही वजह है कि नौजवान लड़कियां पैसे की भरमार देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए ज्यादा लड़कियों के साथ घूमने फिरने की वजह से डैन का नाम अक्सर कंट्रोवर्सीज में भी आता है। लेकिन इस अयाश परस्त इंसान को इतनी दौलत और लड़कियों में घुसे रहने की वजह से अपने ऊपर किसी भी लगे हुए इल्जाम की कोई परवाह नहीं। इस शख्स के इंस्टाग्राम पर उसकी महंगी लग्जरी गाड़ियों की कलेक्शन और उसके दुकों की कलेक्शन को देखा जाए तो लगता है कि दुनिया में जैसे इससे बड़ा कोई और डॉन नहीं। डैन 7 दिसंबर 1980 में फ्लोरिडा के एक रईस और आलीशान घराने में पैदा हुआ और इनके वालिद एक अमीर बिजनेसमैन थे। बचपन से ही डैन 11 कमरों के घर में रहा करता था, जिसमें स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, हॉल और वाटर स्लाइड्स जैसी सहूलतें मौजूद थीं। इसीलिए डैन बचपन से ही लग्जरी लाइफ गुजारने का आदी हो गया। उसके पास बचपन से ही वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। लेकिन हर इंसान की तरह इनकी जिंदगी
میں بھی کچھ برے دن آئے۔ جب یہ بڑے ہوئے تو ان کے والد ٹیکس فراڈ کی وجہ سے جیل چلے گئے۔ ڈین کے والد بزنس مین ہونے سے پہلے ایک فوجی ہوا کرتے تھے اور یہ ایک ویتنام جنگ میں بھی شامل ہوئے تھے، اسی لیے ان کے گھر میں جنگ میں استعمال ہونے والی کئی بندوقیں بھی موجود تھیں۔ والد کے جیل جانے کے بعد ڈین ایک دن اپنے اسکول اپنے والد کی ایک پسٹل لے گئے اپنے فرینڈز کو دکھانے کے لیے، لیکن اس کے بعد انہیں اس اسکول اور شہر دونوں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کی طرح آرمی کو جوائن کیا، پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے انہیں آرمی سے بھی نکال دیا گیا۔ آرمی سے نکالے جانے کے بعد یہ شخص ایک بار پھر اپنی نئی منزل کی طرف نکل پڑا۔ اس دوران اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ کالج لائف کا ہی مزہ لیا جائے، اور یوں اس کے یہاں سے زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ یہی سوچ کر انہوں نے کالج میں ایڈمیشن لیا اور وہاں پر ہی ڈین کو پوکر کے بارے میں پتا چلا۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ کارڈ کی یہ گیم تاش کے پتوں کی جوا کھیلنے والوں میں بہت مشہور ہے۔ بس پھر کیا تھا، ڈین کو پیسہ کمانے کا یہ خیال بہت پسند آیا اور انہوں نے اپنی قسمت کو آزمانا شروع کر دیا۔ شروع میں ان کی قسمت نے ان کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا اور ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ پوکر کھیلتے کھیلتے وہ اپنا سارا پیسہ ہار گئے، لیکن پوکر کا نشہ ایسا پڑھا کہ انہوں نے اپنی بندوقوں کی کلیکشن کو صرف $750 میں بیچ دیا تاکہ وہ پوکر کھیل سکے۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے پوکر کھیلی اور اس بار قسمت نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ اور آپ کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ ڈین نے ایک دن میں ہی $750 سے $1000 جیت لیے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی گیم کھیلنے کے لیے وہ اگلے ہی دن پہلی فلائٹ سے وہ لاس ویگاس کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور لاس ویگاس پہنچنے کے بعد ڈین نے $10,000 سے $1,87,000 مزید جیت لیے۔ اس کے بعد ڈین نے پروفیشنل طور پر پوکر کھیلنے کے لیے ورلڈ سیریز میں بھی حصہ لیا اور اس کے بعد وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس عیاش پرست زندگی کے باوجود ڈین ایک دفعہ موت کے منہ میں بھی چلے گئے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب ڈین لگاتار 5 دن تک پارٹی کرتے رہے اور اس دوران ڈرگز بھی وہ مسلسل لیتے رہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے نہ تو سو پا رہے تھے نہ ہی آرام کر رہے تھے۔ ڈرگز کی اوور ڈوز لینے کی وجہ سے ان کو بے چینی ہونے لگی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے ڈاکٹر کو کال کی اور ڈاکٹر سے بات کرتے ہی دل کا دورہ پڑ گیا۔ بہت مشکل سے انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا اور ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے اور ایسا لگا جیسے ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ اتنے ڈرگز لینے کے باوجود بھی ڈین زندہ کیسے بچ گیا۔ لیکن یہ حادثہ ڈین کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لایا، کیونکہ اس حادثے کے بعد ڈین نے ڈرگز کو بالکل ختم کر دیا۔